Hello students, today we will read about report writing. Reporting an event or incident require a great communication skill. A report is a communication from someone, a detailed account of something seen, heard or done. The job of corresponding of all leading newspaper is to send reports of important events or incident to the news agencies. रिपोर्ट राइटिंग ये होती है कि कुछ भी अगर हैपन होता है तो उसमें न्यूज़पेपर के लिए इवेंट्स और जो इंसिडेंट इम्पोर्टेंट इवेंट्स और इंसिडेंट होते हैं उनको न्यूज़ एजेंसी को भेजा जाता है और फिर वो प्रिंट करती हैं। तो ये रिपोर्ट राइटिंग होता है। ये एक ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल है जो आजकल बहुत ज़्यादा रिक्वायर है। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स गाइडलाइन भी होती है, जैसे कि इट शुड हैव एन आई कैचिंग टाइटल। सबसे पहले जब हम इसका टाइटल लिखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लिखेंगे। तो इसका टाइटल ऐसा होना चाहिए कि आई कैचिंग टाइटल, मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें टाइटल इस तरह से दिया गया होना चाहिए कि जब चेक करते हैं या हम देखते हैं तो एकदम अट्रैक्ट करने वाला टाइटल होना चाहिए। उसके बाद द प्लेस एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग मस्ट बी मेंशन एट द टॉप लेफ़्ट कॉर्नर। और जब हम रिपोर्ट लिखेंगे तो लेफ़्ट साइड में कॉर्नर में डेट और प्लेस को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिटन इन पैराग्राफ द रिपोर्ट शुड बी फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव, डोंट ऐड एनी इमेजिनरी एंड अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। कि जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो कुछ अपने मन से कुछ इमेजिनेशन करके नहीं लिखना है और न ही अननेसेसरी थिंग्स उसमें इंक्लूड करनी है। हम लिखते हैं तो उसी के टॉपिक के ऊपर होना चाहिए, न कि कुछ बच्चे क्या करते हैं अपनी तरफ से ही जो मन में आए वो लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अरेंज दीज सब टाइटल एंड आइडियाज़ इन ए लॉजिकल सीक्वेंस, द फैक्ट्स मस्ट बी अरेंज इन इसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही लिखना है। एवरी रिपोर्ट मस्ट हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रिपोर्ट लिखने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, जैसे व्हाट इज़ द रिपोर्ट अबाउट, सबसे पहले कि रिपोर्ट किस चीज़ के लिए है। उसके बाद व्हेन डिड द इवेंट हैपन, क्या इवेंट उसमें हैपन हुआ है। वेयर डिड इट हैपन, और प्लेस कहाँ पे हुआ है। उसके बाद हु वर द पीपल इन्वॉल्व, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। व्हाट वर द कॉजेज़, द डिटेल ऑफ द इवेंट, और क्या क्या कारण थे और उस डिटेल में उस इवेंट को लिखना है। और लास्ट में इसका कंक्लूजन भी लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम एक रिपोर्ट राइटिंग करते हैं और वो रिपोर्ट राइटिंग आपको खुद से लिखनी है, हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, राइट ए रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। एक रिपोर्ट लिखनी है इंडिपेंडेंस डे, अगर आपके स्कूल में उसका सेलिब्रेशन हुआ है उसके ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले हमने अभी पढ़ा था कि उसका टाइटल अच्छा होना चाहिए, टाइटल आई कैच करने वाला होना चाहिए, कि उस अट्रैक्शन वाला होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसका टाइटल क्या बन रहा है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, यही इसका टाइटल है। अब यहाँ पे कोई भी प्लेस का नाम हम डाल देंगे और डेट डाल देंगे। तो डेट हम कौन सी डालेंगे, जैसे 15 अगस्त को सेलिब्रेशन हुआ, उसके बाद 16 अगस्त डाल सकते हैं, 17 अगस्त डाल सकते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे एक ही डेट को आता है, उसकी डेट है वो फिक्स है। तो हम ऐसे कुछ भी नहीं डाल सकते, उसके बाद वाला कोई डेट हम डाल सकते हैं। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले प्लेस और उसके बाद डेट, और जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसको 2 स्टेंजा में डिवाइड करेंगे। अभी हमने कहा कि उसका जो स्टार्टिंग है और मटेरियल पूरा लिखना है, उसके बाद हम लिखेंगे इसका लास्ट में इसका कंक्लूजन भी लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि हम डिस्क्राइब कर रहे हैं आवर स्कूल लिटिल, जो भी हमारा स्कूल का नाम है वो सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। हमारा स्कूल का सेलिब्रेशन 15 अगस्त को हुआ, और जो जो हमने किया वो सब लिखना है। वी होस्टेड द फ्लैग इन द मोस्ट सेरेमनीज मैनर बाई ऑस्पिशियस हैंड ऑफ द ओल्ड फ्रीडम फाइटर विद द हेल्प ऑफ स्काउट विद सैल्यूट द फ्लैग सेंग द नेशनल एंथम। तो ये एकदम ईजी है, हमने जो जो एक्टिविटी की वो सब लिखना है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर देना है और नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है।
The most colorful item was the fancy dresses. Boys and girls were dressed up, traditional clothes wear everything, every people, and we can say that this is a symbolic of the unity and prosperity which we should like to establish in India. And we can say that last में जब हम इसको कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं तो देयर वर some speeches to highlight the duties of the citizen in a nation like ours. उसके बाद देयर वर 2 सोलो डांस बाई, किसी का हम नाम दे सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं देयर वर 2 सोलो डांस परफॉर्म बाई किसी का नाम. एंड इट वॉज वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम विद ए लॉट ऑफ, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया. इस तरह से इसका कंक्लूजन भी देना है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसा नहीं कि रिपोर्ट एक स्पेसिफिक टॉपिक पे ही आएगी, वो किसी पे भी आ सकती है. जैसे कि एक और ले लो, राइट ए रिपोर्ट फॉर योर कॉलेज मैगजीन ऑन द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हेल्ड इन योर कॉलेज. ये आ गई तो आपको इसका लिखना है. इसका हेडिंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए सूटेबल टाइटल क्या हो रहा है, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद फिर वही प्रोसेस, प्लेस लिखना है और डेट लिखना है. ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे. आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए. और नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रामर का जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है आर्टिकल, उसको करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू.